मेरे अजीजों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, उड़ीसा के मुजाहिदे मिल्लत के दरबार में रहने वाले अदब इल्म और अदब के ऐनो निहालो, इल्म और अदब की सरजमीन पर पलने वालों और यहाँ का आबो दाना खाने वालों, मुजाहिदे मिल्लत रईस उड़ीसा के दयारे मोहब्बत में रहने वालों, मेरा एक अरीजा है आपसे। और वो अरीजा ये है कि ये जो कब्रिस्तान तुम्हारे पड़ोस में है, कब्रिस्तान का निहायत ख्याल किया जाए। कब्रिस्तान की चार दीवारी के अंदर चप्पल पहनकर, जूता पहनकर जो लोग जाते हैं उन्हें ख्याल होना चाहिए। आज जो कब्रों के अंदर सो रहे हैं वो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर थे, बड़े बड़े तुर्मे हिंद थे, बड़े बड़े रुस्तमे हिंद थे, बड़े बड़े बहादुर पहलवान थे, बड़े बड़े बोल वाले थे, बड़े बड़े सरमादार जिनके सामने लोगों की आवाज न निकलती, वो सारे इसके अंदर सो रहे हैं। आज इनकी आवाजें सबकी दब गई कि नहीं? तुम जवानी के नशे में या अपनी बहादुरी के नशे में या ताकत के नशे में या मालदारी के नशे में कब्रिस्तान की बेहुरमती करोगे तो मियां आज वो सो रहे हैं, कल तुम्हें भी जाना है। किसी शायर ने बहुत दिन पहले कहा था, आहिस्ता आहिस्ता चलो शहर खामोशा में, थके मादे मुसाफिर इस जगह आराम लेते हैं। ये वो जगह है, जमीन पर चहचहा रहे हो ना, दिन में 3 मरतबा कब्र पुकारती है हर बंदे को। आज आप बेहुरमती करोगे, कब्रिस्तान में जूता चप्पल पहनकर जाओगे, या जमीन कब्रिस्तान की दबाओगे, या गाय भैंस बैल को इसके अंदर बांधोगे, या गाय चराओगे, मरने के बाद तुम्हें भी इसी कब्रिस्तान के अंदर जाना है। ये बच्चा कान में इसके बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। यार सोते सोते बोलता है सुभान अल्लाह, तो सर झुका कर क्यों बैठा? हम कब्रिस्तान की बात कर रहे, तुमने सर झुका लिया, हम तो डरने लग गए यार। ये मुल्क आदम है, ये एक दुनिया है। इतना शऊर तो हर एक आदमी रखता है, इतनी अकल तो सबको है कि जिस जो पैदा हुआ है उसे इस दुनिया से जाना है। तुम मुजाहिदे मिल्लत की सरजमीन पर रहते हो, तुमसे ये सब कहने की कोई जरूरत ही नहीं, तुम्हें खुद समझ जाना चाहिए। कब्रिस्तान में जो गाय भैंस बैल या जो भी जानवर चराते हैं, उनको चाहिए कि वो आज ही तौबा करें। गाड़ी ले जा रहे हैं, गोबर थाप रहे हैं, कल उसी गोबर के नीचे इनको भी रहना है। कब्रिस्तान से जो घास, कब्रों पर जो घास होती है ना, वो अल्लाह की तस्बीह करती है। कब्रों पर जो घास होती है वो अल्लाह की तस्बीह करती है, और उसका उखेड़ना मना है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने और तमाम फुक़हा ने मना किया, इसलिए तो कहते हैं कि कब्र कच्ची होनी चाहिए। जब तक घास हरी रहेगी, कब्र पर अजाब अल्लाह का मौकूफ रहेगा। तुम भैंसों को चराते हो, साहिब कब्र को तकलीफ देते हो, आज उसकी आवाज को कोई नहीं सुन रहा, तो कल तुम्हारी आवाज को कौन सुनेगा? तुम्हें जाना है कि नहीं जाना वहां? कब्रिस्तान का अदब करो, वो आखिरी ठिकाना है। आज उनकी बारी है, कल आपकी बारी है, कल आपको भी जाना है। इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप दयारे मुजाहिदे मिल्लत के रहने वाले हो, आप मेरी इस बात पर अमल करोगे। आज के बाद कोई भी आदमी अपनी गाय भैंस बैल को कब्रिस्तान में न चराए, ना इसके बेहुरमती करे, ना जूता चप्पल पहनकर जाए, ना इसमें गाड़ी लेकर जाए, बल्कि कोशिश ये करो चंदा करने के बाद इसकी 4 दीवारी कर दो, और 4 दीवारी करने के बाद उसमें ताला लगा दो, रास्ता सब बंद करो। और एक आदमी ये काम नहीं कर सकता, सारे एकजुट होकर के जो करे उसी के पीछे पड़ जाओ। अच्छा ये बताओ, एक आदमी लड़ सकता है आपसे सबसे? जरा हाथ उठा के बताओ तो कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को?
तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या गाय ले जाकर चुराओगे, उसमें चराओगे? एक आदमी से कोई लड़ सकता है? सब सारे लोगों से कोई लड़ सकता है क्या? अरे जुलूस मुस्तफा निकालने वालों और जश्न आमद रसूल में आने वालों, तुम्हें कम से कम ये तो ख्याल होना चाहिए यार, फिलिस्तीन का एक मामला था। एक छोटी सी बात सुन लो, जब याद आ गई तो कह देता हूं। फिलिस्तीन का एक दौर था, जैसे हर मुल्क में बादशाह रहता है, फिलिस्तीन में भी ऐसी बादशाह रहता था, मगर वहां का अलग दस्तूर था कि जो साल के पहले दिन दरियाए दजला पार करके जो आता, वो किसी भी मुल्क का हो, जाहिल हो या पढ़ा लिखा, उसी को बादशाह की कुर्सी पर बिठाकर बादशाह बना देते, उसी को बादशाह बनाते, चाहे वो अंगूठा टेक हो, पढ़ा लिखा हो या नहीं हो। और साल का आखिरी दिन होता तो उसके मुंह काला कर देते, उसको चप्पल पहना देते, जूता चप्पल गले में, गधे पे बिठा के मुंह काला करके, और उसको एक दीवार उन्होंने खींच रखी थी, उसके पीछे तमाम पेड़ पौधे लगा रखे थे, उसमें शेर, चीता, भालू, ये वो जितने शिकारी जानवर थे सब थे, उसी में फेंक देते उसे। पूरी साल बादशाह कराने के बाद फिर उसको चट कर जाते। मुल्क शाम का एक आदमी बड़ा ही अक्लमंद, साल के पहले दिन बगैर पढ़ा लिखा दरियाए दजला पार करने के बाद स्पेन पहुंच गया। स्पेन की बात की है, फिलिस्तीन मेरे मुंह से निकल गया। स्पेन पहुंचा, जैसे ही पहुंचा ये लोग इंतजार में रहते थे, पकड़ लिया, बोले तुम हमारे बादशाह। बोले क्या? अरे मैं कहां से आया हूं यार, तुम मुझे बादशाह कैसे बना दोगे? मुल्क शाम का रहने वाला, मुझे कैसे बादशाह? मैं नहीं बनूंगा। ना ना ना, ये यहाँ का कानून है, बादशाह बनाया जाता है। जो पहले दिन आए, पहले साल के पहले दिन उसी को बादशाह बनाते हैं। बादशाह बनना ही पड़ेगा, अब तो किसी भी तरह कुर्सी पे बैठना पड़ेगा। कहने लगा मैं अंगूठा टेक हूं, तज्जार हूं, तिजारत करने आया, मेरा मुल्क भी नहीं है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू, मुझे माफ कर दो, मैं बादशाह नहीं बनना चाहता। का नहीं बनना पड़ेगा, यहाँ का कानून है, नहीं बनोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। मजबूर बेचारा मरता क्या ना करता। इसके कान में बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ी देर होशियार हो जाए यार, माइक लेके आऊं क्या तेरे पास? 2 मिनट की बात सुन ले, बस बात खत्म कर रहा हूं। गर्दन ऐसे लटका लेता है जैसे टूट गई। यूं करो बोल सुभान अल्लाह। हेलो, यूं करके बहुत सही से। शादी होगी ना? नहीं हुई? अल्लाह तुझे अच्छी बीवी अता करे, खूबसूरत। वैसे तो ऐश्वर्या राय चाहता होगा ऐसी मिल जाए। हाँ, तो दोनों हाथ उठाकर बोल सुभान अल्लाह। अरे हाथ नहीं उठाता, अरे हाथ उठा, बोल सुभान अल्लाह। अरे वाह। अब सुनो, उससे कहा बादशाह तुम्हें बनना पड़ेगा, कहा मैं नहीं बनूंगा, कहा बनना पड़ेगा। तो उसने कहा शर्त क्या क्या होती है? बोली पूरी साल तुमसे बादशाह कराएंगे, कुर्सी पर बिठाएंगे, तुम्हारे हुक्म नाफिज होंगे, तुम जो हुक्म दोगे वो माना जाएगा, और साल के आखिर में तुम्हें गधे पर बिठाया जाएगा, चप्पल पहनाई जाएगी, मुंह काला किया जाएगा, और जब साल का आखिरी दिन होगा तो पूरे स्पेन में घुमाने के बाद इस दीवार के पीछे जहां शेर है, चीता है, भालू है, भेड़िया है, सब उसमें फेंक दिया जाएगा तुमको। बोले अरे बाप रे बाप, भैया मुझे मत बनाओ। बोला ना ना, बनना पड़ेगा। फंस गया। तो बोला अच्छा एक बात बताओ, बादशाह की बात तो मानते हो ना? पूरी साल जो कानून बनाएगा वो तो मानोगे ना? बोले बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? बोले ठीक है, बिठाओ मुझे कुर्सी पर। बिठा दिया। बैठता ही कुर्सी पर कानून बनाया कि सबसे पहले दीवार के पार जितने जानवर है सबको मारा जाए। चल करके बोलो यार। अब कानून था, माननी तो पड़ती, जब इसकी उसको डालेंगे तो इसकी भी तो मानेंगे ना। ये तो लिखा हुआ था कि मानना पड़ेगा, ये कानून की किताब में था। वहां सारे जानवर मार दिए। फिर कहा ये जितने पेड़ है सबको काटो, सबको काट दिया। बोले फुलवारी लगाओ, लगा दी। बोले एक अच्छा से इसमें महल बनाओ। अरे जोर से बोलो यार। शीश महल बना दिया। साल पूरी हो गई। 2 दिन पहले कहने लगा लोगों तैयारी करो मुझे उसमें डालने की, मुझे उसमें डालने की तैयारी करो। जिस महल में तो सब कहने वाले पगले हो तुम, सारे तो उसके मारे घबराते थे। पूरी साल 6 महीने तो खुश होकर बादशाह की कुर्सी पर बैठते, और 6 महीने के बाद रोते मुंह लटका के हाँ एक एक दिन करके। और तुम कहते हो कि जल्दी करो। बोले बेवकूफ थे वो सब। मैं पढ़ा लिखा जरूर नहीं हूं मगर अक्लमंद हूं। अक्लमंद हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं मगर अक्लमंद हूं। जल्दी करो मुझे लेकर चलो, एक दिन पहले ही सज बन के तैयार है। बोले मुंह काला करो, घोड़े पर उसमें गधे पे बिठाओ, मेरी गश्त कराओ और मुझे उसमें छोड़ो।
शेर चीता खा ले। लोगों ने पूछा आखिर क्यों? सारे तो कांपते थे, डरते थे। तो उसने कहा सुनो, जितने अब तक कुर्सी पर बैठे वो गुमराह थे, उन्हें अपना हश्र मालूम नहीं था कि होगा क्या, इसलिए वो कुर्सी पर बैठकर भूल जाते कि हमें उसमें जाना है, मुझे उसमें जाना है। और मैं कुर्सी पर बैठकर भूला नहीं, मुझे याद था कि ये तो 1 साल है और वहां हमेशा रहना है। तो ऐ उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, तुम गुमराही में चले गए, तुम भूल गए कि ये तो 4 दिन की चांदनी है, तुम्हें कब्रिस्तान में जाना है। इसलिए ये जानवर चलाना बंद कर दो। वरना वही होगा जो उनके साथ हुआ है, पहले वालों के साथ। जब तुम्हारी कब्रों पर चलेंगे चरवाहे, लेकर चलेंगे जानवरों को, और मोटरसाइकिलें दौड़ेंगी, बच्चे चलेंगे, उपले थोपे जाएंगे, तो किससे कहोगे? मनो मिट्टी के नीचे दाब पर जब वापस आते हैं ना, बीवी कितना प्यार करती है मगर कहती है जल्दी करो, बाप कितना प्यार कहता है मगर कहता है जल्दी करो, भाई कितना प्यार करता है मगर कहता है जल्दी करो। जितना तुम्हारा माल खा रहे हैं ना, ये सब भैंसों के दूध पी रहे हैं, ये सब कहते हैं जल्दी करो। और ढेर में दबाने के बाद ऐसे हाथ करके आएगा कहीं मर ना जाए, फिर नल पे आकर के धोएगा। एक बार भी पूछने नहीं जाता अब्बा कितनी लाठी पड़ रही है। इसलिए कब्रिस्तान तुम्हारा मकाम आखिर है, अपने कब्रिस्तान की हिफाजत करो, बजाय उपले थोपने के उसमें फुलवारी लगा दो, ताकि फूल कलमा पड़ता रहे, कब्र वालों से अज़ाब उठता रहे। फुलवारी लगाओ, उपले थोपते हो, ये कौन सा फूल है भाई? फुलवारी लगाओ, दीवार करो, उसकी हिफाजत करो, लोगों से रोको, लोगों को एकजुट हो जाओ इत्तेहाद के साथ। और इत्तेहाद के साथ मिलकर के जो एक आदमी कोई हरकत करे, नहा धो करके पूरा गांव उसके पीछे लग जाओ। और डर के मारे कब एक पिटेगा ना तो दूसरा अपने आप ही निकलेगा। कोई पिटता है तो दूसरे के कान पले ही हो जाते हैं, बोले मत अब पंगा मत लियो, सारे के सारे एक हो गए। तो आज के बाद इंशाअल्लाह कोई कब्रिस्तान में जानवर लेकर जाएगा, जोर से बोलो, जोर से। देखो जलसे में तुम लोग वादा नहीं कर रहे, जिसके मुंह में गुटखा थूको, जल्दी थूको, जहर लेकर के बैठे हो यहाँ। जो आदमी हाथ नहीं उठाएगा मैं समझ लूंगा, देखना कि कौन हाथ नहीं उठाता है। जो हाथ नहीं उठाएगा समझ लेना ये जरूर घपला करेगा इसमें कब्रिस्तान में। हाँ, ये करेगा, उसको देखते रहना, जरा देखते रहना, फिर उसे ठीक से निपटना है। हाथ उठा करके बताओ, कब्रिस्तान में जानवर लेकर जाओगे? कहो इंशाअल्लाह महफिले मुस्तफा में जश्न आमद मुस्तफा के मौके पर हम तमाम मुजाहिदे मिल्लत के गुलाम, बोल नहीं रहे यार, तुम बोलते नहीं, वादा करते हैं कि अब आज से कब्रिस्तान में कोई चरवाहा नहीं चराए, कोई जानवर नहीं चराएंगे, और ना ही गाड़ी लेकर जाएंगे, और ना ही कब्रिस्तान में चप्पल पहनकर जाएंगे, ना उपले थोपेंगे। इंशाअल्लाह कहो, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हुजूर भी गवाह हैं, फरिश्ते भी गवाह हैं, रब भी गवाह है। अब जो करेगा वो अपने करे को भरेगा, हमसे कोई क्या ले लेगा। खूब की सहरे चमन फूल निशाद रहे, भागा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। मैं खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत किया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, इसका तर्जुमा कर दूं, तहकीक के आया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन मुदल्लल मुफस्सल मुकम्मल किताब। रब ने पैदा होना हुजूर का नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? आया। पहले से था तो हजरत पहले से थे, मौलाना आलमगीर साहब तो हजरत पहले से थे, तो आप पहले से थे तो आए, पहले से तो आया। अगर नहीं होता तो नहीं आता। इससे पता ये चला कि मुस्तफा पहले से थे, जरा मचल करके बोलो, पहले से थे तो आए। हर बच्चे को एक नाई और एक दाया की जरूरत होती है। मुस्तफा नाबरीद थे, खतना शुदा पैदा किए गए। रब मुस्तफा की अनोखी विलादत कैसे, ये विलादत अनोखी कैसे, नाबरीद कैसे, खतना शुदा आप कैसे पैदा हुए? तो रब ने कहा सुनो, कान खोल कर सुन लो, न किसी नाई के मुस्तफा मोहताज, न किसी दाया के। इसलिए मैंने मुस्तफा को सारी चीजों से पाक और साफ बनाकर भेजा। कोई बदअकीदा ये ना कह दे कि मुस्तफा को नाई की जरूरत या दाया की जरूरत।
और दूसरी बात ये कि पहले से थे। बूढ़े को किसी को पकड़ कर कहोगे कि लाओ ना तुम्हारा नाल काट दे, नाफ काटे, कहोगे? तो ये तो पहले ही काम हो चुका है। ऐसे ये तो कदों का पहले से ही हुआ है भाई, बुढ़ापे में थोड़ी किसी का। तो मुस्तफा पहले से थे, बोलो ना यार, मुस्तफा पहले से थे, मुस्तफा पहले से थे। मेरे नबी फरमाते हैं हज़रत आदम का खमीर तैयार किया जा रहा था, मैं उस वक्त भी नबी था। सुभान अल्लाह। आदम से पहले, जकरिया से पहले, लूत से पहले, जमी से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, यहां से पहले, वहां से पहले, कायनात से पहले मुस्तफा के नूर का वजूद आया। वजूद मुस्तफा, नूर मुस्तफा दुनिया में आया। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने अपने नूर से नूर मुस्तफा का वजूद फिर रखा कहां? कुर्बे खास में। बिल्कुल वाज़े कर दूं, यानी कि अपने पास में। रब से तौबा है, मौला मेरे कहने में कोई गलती कसदन सेबन अमदन अहदन बतक़ाज़ाए बशरियत हो गई हो, तू अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा। मैं तौबा करता हूँ, मेरे साथ तौबा करिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। उड़ीसा के सुन्नी मुसलमान पाइंदाबाद, दरबारे मुजाहिदे मिल्लत पाइंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।